ओके। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी 15 दिन में, और सी और ए उसी से काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों ए बी सी अगर एक साथ मिल जाए, उसी काम को वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तथा सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में कह रहा है कि ए प्लस बी जो है, आप किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी प्लस ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि सभी का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। तो 12 15 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या बोला था कि जो सबसे बड़ा होगा ना उसी का, वो या तो उसका मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होगा। तो 20 20 को रखिए तो 20 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 20 का मल्टीपल क्या है, 40, 40 भी 12 15 से नहीं कटेगा। अब आ जाइए, 20 दिया कितना, 60, यानी कि 60 आप रखते हैं तो ये 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो अब इफिशियंसी निकालिए, 12 बचे, ए का कितना होगा, इसका कितना होगा, 60, इसका कितना हो गया, 15 चौको 60, 20 से कितना हो गया, 60। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। यानी कि कह सकते हैं ना कि ये देखिए, अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ट्वाइस सभी में आ रहा है। ट्वाइस टाइम्स ए आ रहा है, दो गुना 2 टाइम्स बी आ रहा है, 2 टाइम्स क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 5 4 9 3 12। क्लियर। आइए, टोटल वर्क है कितना हमारा, 7। ओके, तो ए प्लस बी का सिंगल, ये ट्वाइस है ना, तो ए प्लस बी का 1 डे का सिंगल टाइम्स ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 6 वर्क हो गया। क्लियर। अब देखिए, 6 वर्क हो गया। अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो टोटल कितना डेज करेगा, तीनों अगर एक साथ मिले तो ये 60 काम को कितना दिन में करेगा, ये 60 कितना, ये 60 वर्क को कितना टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। ये कितना दिन टाइम लेगा, यानी कि 10 दिन में ये 60 काम कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, अगर सभी काम की बात करें तो 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। अगर आप क्वेश्चन लेकिन पूछ रहा है, क्वेश्चन दोनों पूछ रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, और सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये देखते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना है, 60। तो यहाँ देखो, ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी पता है, बी प्लस सी का पता है, और सी प्लस ए का पता है। ऐसा करते हैं कि हम तीनों अलग अलग कितने दिन में, अकेले कितने दिन में काम करता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, 3। आज जब तीनों एक साथ करता था तो कितना काम करता था, 6 काम। तो यहां से कह सकते हैं कि ये 6 काम में से ए प्लस बी ने मिलकर 5 काम कर दिया, तो सी का कितना काम होगा, 1 काम होगा। बी प्लस सी एक साथ मिलकर कितना काम करता है, 4 काम। तो 6 में से 4 काम कर दिया तो बचा कौन, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 हो जाएगा। सी प्लस ए मिलकर 3 काम करता है एक दिन में, तो टोटल काम है कितना, 6। सी प्लस ए ने 3 कर दिया तो बचा कौन अब, बी। बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्लियर, ये 3 काम करेगा। अब अलग अलग हम निकाल सकते हैं, टोटल है कितना काम हमारा, 60। तो सी कितना दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा, क्योंकि 60/1। और ए कितना दिन में करेगा, 60/2, यानी कितना दिन में, 30 दिन में करेगा। और बी कितना दिन में करेगा, 60/3, यानी कितना दिन में, 20 डेज में। यानी कि आपको अलग अलग दिन फाइंड करने के लिए बोले कि ए बी सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आपके पास वो भी आ गए। ए 30 दिन में करेंगे, बी 20 दिन में करेंगे, और सी 60 दिन में करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये है, तो क्वेश्चन कर रहा था इसमें, देखिए हमने तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम समाप्त किया उसका निकाले, तो आंसर आपका कितना है, 10 डेज। क्लियर। और सी अकेले पूछ रहा है, तो सी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 60 डेज में, यानी कि 60 डेज भी सी का। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, यानी कि दो आदमी है ए और बी, उसमें ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेले उस काम को 80 दिनों में समाप्त करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। सिंपल हम देखिए रेशियो मेथड फॉलो करेंगे। हम कहें कि ए और बी दो आदमी हैं। अब करें कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से, यानी कि बी 100 काम करता होगा उससे कितना अधिक है, 60% अधिक है। यानी कि ए 160 काम करता होगा। यानी कि ए का कार्य 100% होगा, तो बी 60%, ए 7% आधा करता है ना, बी का कार्य अगर 100 है, 60% है, ज्यादा करता है, तो ए का कितना हो जाएगा, 160 होगा। अब इसमें हम इन दोनों का एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी है ना, तो कार्य क्षमता मतलब क्या, एफिशिएंसी। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 टू जा 10 होगा और ये 8 टू जा 16 होगा। यानी कि दोनों का इफिशियंसी का रेशियो देखें, क्या आ गया, 8:5 आ गया। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। और आपको दिया हुआ है कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 80 दिन में समाप्त करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टोटल वर्क निकाला जाए तो ए का एक दिन में कितना, अकेले किसी काम को कितना दिन करता है, 80 दिन। हम टोटल वर्क के बराबर क्या बोले थे कि टाइम इनटू इफिशियंसी बोले थे ना। तो टाइम कितना ले रहा है ए, 80 दिन। ए का एफिशिएंसी है कितना, 8। यानी कि टोटल वर्क क्या क्या होगा, 80 × 8। यानी कि ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क दोनों के लिए कांस्टेंट होता है, समझ रहे हैं? टोटल वर्क दोनों के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि यही टोटल वर्क ए के लिए भी हो गया और यही टोटल वर्क बी के लिए भी हो गया। अब देखिए बी का एक दिन का एफिशिएंसी है कितना, 5। तो टोटल वर्क है कितना, 80 × 8। तो बी कितना समय लेगा, 80 × 8 बटा कितना, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। तो 16 × 8 कितना हो जाएगा, 16 × 8 कितना, 8×6 = 48 और 8×4 = 12। यानी कि बी किसी काम को समाप्त करने में के लिए 128 दिन का समय लेगा। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात? ये हो गई एफिशिएंसी की बात। ठीक है, या इसी इसी क्वेश्चंस को आप सिंपल इस तरीके से बना सकते थे। अभी हमने ए और बी का क्या निकाला, इफिशियंसी निकाला। इफिशियंसी कितना है, 8:5। हमने क्या बोला था कि टोटल वो जो वर्क है बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, बोला था ना। तो ये टोटल वर्क क्या कांस्टेंट है ना, हम तो कह सकते हैं ना कि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम। तो यहाँ से हम टाइम का अगर रेशियो लें तो क्या आ जाएगा, 5:8 आएगा, सीधा रिवर्स। क्लियर? अगर हम टाइम का रेशियो लेंगे तो 5:8 आ जाएगा। अभी ए का टाइम कितना है, 5। बी का टाइम कितना है, 8 है। और ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 80 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है 80 दिन का इक्विवेलेंट है, तो कितना टाइम जा रहा है, 16 टाइम जा रहा है। तो 8 भी कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 128 डेज। है ना सिंपल? तो किसी भी तरीका से चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप इफिशियंसी आपका निकल गया, उसको रिवर्स कर दीजिए टाइम। टाइम में टाइम ऑलरेडी ए का अकेले का टाइम दिया हुआ है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, 5 इक्विवेलेंट कितना, 5 को 80 कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम। तो 8 इसका बी 8 टाइम लेता है, तो 8 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 128 डेज। क्लियर? समझ में आ रही है? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इससे ये भी उसी उसी क्वेश्चन वैसा ही है। अब देखिए, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। पहले कर लेते हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से। बी यानी कि 1 करता है तो ए कितना करता होगा, 2। ये हो गया आपका इफिशियंसी। क्लियर? अब तो यदि बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं, अगर इफिशियंसी ये है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:2। अब कह रहा है कि बी अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि बी का टाइम क्या है, 2। यही 2 टाइम ना 12 दिन के बराबर होगा। ये कितना टाइम, 6 टाइम्स। ए कितना दिन में किसी के समाप्त करेगा, ये भी ये 6 दिन में करेगा। क्लियर? यानी कि ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी किसी काम को 12 दिन में। तो करे कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये 6×2 = 12 और 12×1 = 12। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। तो टोटल ए प्लस बी मिलकर कितना देना, 12/3 कितना, 4 दिन में। क्लियर है? तो यानी कि ये 4 दिन में समाप्त करेगा। है ना सिंपल? रेलवे ऐसे ही सही क्वेश्चन आपसे पूछती है, ज्यादा टफ नहीं पूछती है क्वेश्चन।
ओके, पहले आप बेसिक देख लिए, उसके बाद हम लोग हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे लेवल आपका हाई होते जाएगा। और क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका है, लॉजिक पे क्वेश्चन बनाइए, फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए। फॉर्मूला से आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे। आपको अगर मेथड पता है, आसान रास्ता पता है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू बी से, तो बी एक है तो ए कितना है, तीन। ये क्या है हमारा, इफिशियंसी। क्लियर। अब किसी काम को समाप्त करने में ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। तो किसी को हम तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम की बात करेंगे तो टाइम जस्ट रिवर्स हो गया। क्लियर। तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:3। अब कह रहा है कि ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि ए जो है और बी के समय का जो अंतर है कितना है, 60 दिन है। 60 दिन कम मतलब समझिए कि यानी कि ए 120 दिन ले रहा होगा तो यानी कि बी 120 दिन ले रहा होगा, तो ए उससे 60 दिन कम लेगा। तो 60 दिन कम कितना होगा, 60 डेज। या बी 80 ले रहा होगा, तो ए 60 दिन कम ले रहा था, कितना दिन ले रहा होगा, 20 दिन। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दोनों का समय का जो अंतर है कितना है, 60 है। तो यानी कि यहाँ जो दोनों का टाइम है, टाइम रेशियो का अंतर कितना है, 2 रेशियो है। यही 2 रेशियो ना 60 के बराबर होगी। क्लियर। तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो गए, 30 डेज के बराबर हो गए। तो ए का कितना हो गया, 30 डेज। ये किसी काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। अब बी कितना दिन में करेगा, 90 डेज में। यानी कि यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो करे कि दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 90 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना, 90। तो ये 3 और ये 1, तो 90 बटा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो 90 बटा 4 यानी कि कितना, 45 बटा 2 डेज। यानी कि इसका आंसर आ रहा है आपका, यानी कह सकते हैं कि 22.5 दिन। क्लियर आंसर ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एक जो लॉजिक पे जाएंगे, तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चंस बनते हैं ये सब। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। यानी कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, यानी कि बी अगर 100 है तो 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा इफिशियंसी। अब अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में। क्लियर। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब देख लीजिए, अब इसका अगर इफिशियंसी की बात करेंगे तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80, और 20 बचे कितना हो जाएगा, 60। यानी कि ये हो गया। अब दोनों मिलकर, दोनों का टाइम दिया हुआ है, ए प्लस बी कितना है, 20 है। और ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। हम टोटल वर्क बराबर क्या बोले थे, टाइम इंटू इफिशियंसी। क्लियर। टाइम कितना दिन हमको दे रहा है, 20 दिन। और इफिशियंसी टोटल दोनों का मिला कितना है, 9। तो 20 × 9 ये कितना हो गया, 180 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बात करते हैं, अब कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो देखिए, अगर हमें टाइम निकालना होगा, तो टाइम निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। क्लियर। अब टोटल वर्क 180 है और ए का इफिशियंसी है कितना, 4। ए का कितना होगा, 180 बटा 4। बी का है कितना इफिशियंसी, 5, तो 180 बटा 5। तो कह सकते हैं ना कि ये कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 36 बचे 180। ठीक है। तो आंसर क्या है, ए का 45 दिन और बी का 36 दिन। क्लियर। यही आपका आंसर। अब आगे बढ़